और सोनू बेटे, क्या बड़बड़ा रहे हो? दादाजी सर आने वाले हैं, मैं पिछला लेसन दोहरा रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। चलो मुझे ही बता दो, क्या सीखा है तुमने? दादाजी पिछले लेसन में हमने सीखा था अपनी स्टेट यानी अपनी हालत बताना, आई एम स्लीपी। अपनी नेचर या अपनी क्वालिटी बताना, आई एम शाय, आई एम इंटेलिजेंट। अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बताना, आई एम सोनू, आई एम अ बॉय। अपना रिलेशन या अपना प्रोफेशन बताना, आई एम अ फ्रेंड, आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, सर आ गए, मैं जाता हूं। हेलो सर। हेलो, तो लेसन शुरू करें? यस सर। हमने अभी तक यह कहना तो सीख लिया कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, किस हालत में हूं। पर अब यह भी सीखना है कि जब कहना हो मैं कौन नहीं हूं, कैसा नहीं हूं, किस हालत में नहीं हूं, तब इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। मैं थका नहीं हूं। नहीं के लिए हम इंग्लिश सेंटेंस में आई एम के बाद नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका नहीं हूं। आई एम नॉट क्रूअल, आई एम नॉट सनी देओल। आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट अ शेफ। अभी जो मैंने सेंटेंसेस बताए, मैंने जानबूझकर इंटेंशनली उनकी हिंदी नहीं बताई, क्योंकि वो मैं पिछले लेसन्स में बता चुका हूं, और अगर याद नहीं है तो वो लेसन्स दोबारा देख लो। पर बार बार ट्रांसलेशन करने की आदत से बाहर आना है। अब कुछ और नए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। मुझे प्यास नहीं है, आई एम नॉट थर्स्टी। मैं खाली नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री। मैं स्वार्थी नहीं हूं, मतलबी नहीं हूं, आई एम नॉट सेल्फिश। मुझे डर नहीं है, आई एम नॉट स्कैर्ड। मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट वेल। मैं नशे में नहीं हूं, मैंने शराब नहीं पी रखी, आई एम नॉट ड्रंक। मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, साइंटिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट। मैं अंकल नहीं हूं, आई एम नॉट एन अंकल। एन इसलिए क्योंकि यू वॉवल है। अब एक कदम, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी एक हालत बताना तो सीख लिया, आई एम सैड, आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री वगैरह। पर हम इस तरह से भी तो बोलते हैं कि मैं भूखा और प्यासा हूं, मैं उदास और निराश हूं, मैं जवान और खूबसूरत हूं। जैसे हिंदी में हमने और बोला, इसी तरह इंग्लिश में एंड बोला जाता है। एंड आई एम हंग्री एंड थर्स्टी, आई एम सैड एंड डिसअपॉइंटेड, आई एम यंग एंड ब्यूटिफुल। बोलते हुए एंड में ड की आवाज बहुत दबी सी आती है, क्योंकि उसके अगले वर्ड की आवाज उसके साथ जुड़ जाती है। आई एम सिंगल एंड हैप्पी, आई एम टायर्ड एंड स्लीपी, आई एम क्विक एंड इंटेलिजेंट। अब मान लो आपने एक साथ 3 बातें बोलनी हो, तो क्या आप इस तरह से बोलते हो कि मैं लंबा और सांवला और अच्छा दिखता हूं? नहीं ना, आप इस तरह से बोलते हो कि मैं लंबा, सांवला और अच्छा दिखता हूं। इंग्लिश में भी हम 2 बार एंड नहीं लगाएंगे। आई एम टॉल एंड डार्क एंड हैंडसम नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ आखिरी वाला, लास्ट वाला एंड ही रखेंगे। आई एम टॉल, डार्क एंड हैंडसम। लिखते हुए टॉल और डार्क को अलग करने के लिए हम ये साइन लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। आई एम क्विक, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। आई एम सैड, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड। आई एम बोर्ड, टायर्ड एंड स्लीपी। पिछले लेसन में हमने पहचान बताना सीखा था, आइडेंटिटी बताना सीखा था। मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। अब यही इसके साथ अगर क्वालिटी भी बतानी हो, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी अ या एन क्वालिटी बताने वाले वर्ड से पहले लग जाता है। इसी तरह आई एम एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बॉय, या फिर आई एम अ क्विक, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बॉय। क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, अ या एन इन सबसे पहले लगता है जब साथ में पहचान बताई गई हो कि मैं बॉय हूं, गर्ल हूं, स्टूडेंट हूं, एम्प्लॉय हूं, बिजनेसमैन हूं वगैरह।
अब तक आपने जो भी सीखा या आगे सीखने वाले हो, वो सब लेसन्स, वो सब वीडियोस कहीं भागने वाली नहीं है। सो अगर आपको जरा भी लगता है कि आपको कुछ भूल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियोस जाकर दोबारा देख लो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो सब उसी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। हमने सीखा था मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। अब यही बात अगर आपने अपने भाई या बहन के लिए बोलनी हो, अमन थका हुआ है, रिया थकी हुई है। अब आसान तो यह होता कि आई एम टायर्ड में आप आई की जगह वो नाम लगा दो जिसकी आप बात कर रहे हो, अमन या रिया या कोई भी, पर यह गलत हो जाता। नाम के साथ एम नहीं, इज लगाया जाता है। इज, ज की आवाज है। अमन इज टायर्ड, अमन थका हुआ है। रिया इज सैड, रिया उदास है। वरुण इज हैप्पी, वरुण खुश है। ज़ेबा इज फनी, ज़ेबा मजाकिया है। दीपक इज क्लेवर, दीपक चालाक है। मोनू इज सिक। अब कई बार हम नाम नहीं लेते, सिर्फ ये बोलते हैं कि वो लड़का चालाक है, जब सुनने वाले को पता हो कि किसकी बात हो रही है। इंग्लिश में जब हम एक लड़के को वो कह के बुलाते हैं, तो हम यूज करते हैं ही। ही इज क्लेवर, वो चालाक है। जब एक लड़की को वो बोलते हैं, तो हम शी यूज करते हैं। वो लड़की चालाक है, शी इज क्लेवर। जब एक जानवर या चीज को वो करके बुलाते हैं, तो हम इट यूज करते हैं। मान लो बिल्ली की बात हो रही है, वो चालाक है, इट इज क्लेवर। मानो दरवाजे की बात हो रही है, वो बंद है, इट इज क्लोज्ड। अभी तक हमने सीखा आई एम, अव्वल इज, ही इज, शी इज, इट इज। अब जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं, यानी सामने वाला, अगर उसी को कहना हो कि वो ईमानदार है, तो हम उसका नाम लेके नहीं कहते कि वरुण ईमानदार है, हम कहते हैं तुम ईमानदार हो। जैसे सामने वाले को हम नाम से बुलाने की जगह आप, तुम या तू करके बुलाते हैं, इसी तरह इंग्लिश में हम यू यूज करते हैं, यू। सामने वाले की स्टेट, नेचर या क्वालिटी बताने के लिए हमारा सेंटेंस यू आर से शुरू होगा। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। तुम चुप हो, शांत हो, यू आर क्वाइट। तुम अमीर हो, यू आर रिच। जैसे हिंदी में हम आप एक इंसान के लिए भी कहते हैं और आप एक से ज्यादा इंसानों के लिए भी कहते हैं, इसी तरह इंग्लिश में यू, आप और आप लोग दोनों के लिए यूज होता है। आप लोग महान हैं, यू आर ग्रेट। इसी तरह अगर कहना हो हम, यानी हम लोग एक से ज्यादा, तो हम इंग्लिश में वी यूज करते हैं, वी। हम लोग लेट हैं, वी आर लेट। हम चिंतित हैं, वी आर वरिड। हम प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, वी आर फेमस। हम सदमे में हैं, वी आर शॉक्ड। हम फंसे हुए हैं, वी आर स्टक। इसी तरह अगर कहना हो वो लोग, यानी एक से ज्यादा लोग, तो हम इंग्लिश में दे यूज करते हैं, दे। द की आवाज से शुरू होता है। दे आर रेडी, वो लोग तैयार हैं। दे आर ऑनेस्ट, वो लोग ईमानदार हैं। दे आर कंफ्यूज्ड, वो लोग उलझन में हैं। अगर चीजों के लिए भी कहना हो वो चीजें, तब भी हम इंग्लिश में दे यूज करते हैं। दे आर वॉश्ड, वो धुली हुई हैं। दे आर वेस्ट, वो बेकार हैं। दे आर फ्रेश, वो ताजी हैं। दे आर स्टेल, वो बासी हैं। अगर आपने ये बातें पहली बार, फर्स्ट टाइम सीखी हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अपनी डायरी में ये लिखो और जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। आई एम, अव्वल इज, ही इज, शी इज, इट इज, यू आर, वी आर, दे आर।
पहली बार सीखने वाले कम से कम 5 बार इसे अपनी डायरी में लिखें और जोर जोर से बोलें। उसके बाद बिना देखे अपना टेस्ट लें कि याद हुआ या नहीं। याद रहे कि यह सब हमने क्यों सीखा है, क्योंकि जब भी किसी की हालत यानी स्टेट बतानी हो, किसी का स्वभाव, किसी की फितरत, किसी की नेचर बतानी हो, या किसी के गुण, किसी की क्वालिटी बतानी हो, या फिर किसी की पहचान, किसी की आइडेंटिटी बतानी हो कि वो कौन है, क्या है, तब हम ये तरीका यूज करते हैं। अगर सिर्फ स्टेट, नेचर या क्वालिटी बतानी हो तब हमें वर्ड के साथ अ या एन लगाने की जरूरत नहीं, जैसे कि अव्वल इज इंटेलिजेंट। पर अगर आइडेंटिटी बतानी हो कि वो कौन है, क्या है, तो उस इंसान, जानवर, जगह या चीज वाले वर्ड के साथ पहले लेटर के मुताबिक अ या एन लगता है। अव्वल इज अ मैन। और अगर स्टेट, नेचर, क्वालिटी भी और आइडेंटिटी भी एक साथ हो तो आइडेंटिटी के साथ लगा हुआ अ या एन इन सब वर्ड से पहले बोला जाता है। अव्वल इज एन इंटेलिजेंट मैन। इंटेलिजेंट का आई वॉवल है, इसलिए एन यूज होगा। स्टडी कार्ड से प्रैक्टिस करके रखना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेसन में।